हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। रांची में सांप्रदायिक हिंसा, शोभा यात्रा पर पथराव के बाद जमकर हुआ बवाल, धारा 144 लागू। रांची के नगड़ी के मेन रोड में प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान शुक्रवार की शाम जमकर बवाल हुआ। दो पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। इस दौरान पूरा इलाका रणक्षेत्र बन गया। दोनों ओर से जमकर पथराव और लाठी डंडे भी चले। गोली चलने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घटना के बाद रांची जिला प्रशासन की ओर से नगड़ी अंचल क्षेत्र में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार की रात 10 बजे से अगले आदेश तक के लिए अंचल क्षेत्र में धारा 144 रहेगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, ग्रामीण एसपी मनीष टोपो, सिटी एसपी राजकुमार मेहता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बेकाबू भीड़ पुलिस से भी उलझ गई। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। घटना के दौरान भीड़ ने 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों की तोड़फोड़ की। साथ ही राहगीरों के साथ भी मारपीट की गई। 2 दिन में मंत्री बनाओ वरना अपनी पार्टी पर क्यों भड़के, लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम। चंपाई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम विवादों के घेरे में आ गया। राज्य सरकार ने शुक्रवार को नए मंत्रियों की जो सूची राजभवन भेजी थी, उनमें 12वें मंत्री के तौर पर झामू कोटे से लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम का नाम भी शामिल था। मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की राजभवन में सभी तैयारियां पूरी थी। राजभवन के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ भी जमा हो गई थी। अंतिम समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक बैद्यनाथ राम का नाम मंत्रियों की सूची से कट गया। इससे नाराज बैद्यनाथ राम ने अपनी ही सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो वे कड़े कदम उठाएंगे। हालांकि पार्टी छोड़ने को सिरे से खारिज किया, पर कहा कि जरूरत पड़ी तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। कैबिनेट विस्तार होते ही सीएम चंपाई सोरेन के सामने नया संकट। कांग्रेस के 11 एमएलए नाराज, बजट सत्र के बहिष्कार की चेतावनी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस कोटे के पुराने मंत्रियों को शामिल करने का विरोध आरंभ हो गया है। शुक्रवार को इसे लेकर उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह स्पष्ट हुआ कि सभी पुराने मंत्री इस बार फिर शपथ ग्रहण करेंगे। विधायकों ने इसका विरोध आरंभ कर दिया। शाम ढलते ढलते 11 विधायक एक साथ आ गए। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की। बताया जाता है कि नाराज विधायकों ने उन्हें एक पत्र सौंपा जिसमें कहा गया है कि चारों मंत्रियों को हटाया जाए। विधायकों ने ऐसा नहीं होने पर विधानसभा के बजट सत्र का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। सुरक्षा बलों के हाथ से निकला 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम का दस्ता, कैंप ध्वस्त। बोकारो, योगेश्वर बिहार व चट्टोचट्टी थाने के जंगली क्षेत्र में 2 दिन तक चले सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में 25 लाख का इनामी स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ निर्भया उर्फ अंचल उर्फ बिरसेन का दस्ता भाग निकला। हालांकि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया है, जहां से भारी मात्रा में कारतूस व नक्सलियों के उपयोग के सामान आदि मिले हैं। सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। चाईबासा में एक साथ 400 बरामद, एक का सिर कटा मिला, गांव वालों पर हत्या का शक। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में एक साथ 400 बरामद हुए हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल के केंद्रपोशी तालाबुरी डाउन लाइन पर 400 छत विछत स्थिति में मिले, जिसके बाद तीसरी लाइन का संचालन रोक दिया गया है। सभी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी के रेंज में मिले हैं। इससे इलाके के लोगों में दहशत है। घटना शुक्रवार रात करीब 2:30 की बताई जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि चारों लोगों की हत्या हुई है, उन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जिस तरह से 100 बरामद हुए हैं, उससे हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास लग रहा है। रांची स्कूल में तिथि भोजन हुआ या नहीं, जिले ने नहीं दी सूचना। झारखंड के सरकारी स्कूल में विशेष अवसरों पर तिथि भोजन कराने की व्यवस्था है। जिले को आयोजन के बाद रिपोर्ट देनी थी। बावजूद इसके 2023-24 शैक्षणिक सत्र में इसका आयोजन स्कूलों में हुआ या नहीं, इसकी जानकारी स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को नहीं है। किसी भी जिले ने इससे संबंधित रिपोर्ट शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को नहीं दी है। एमडीएम प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि जिला का नाम, तिथि भोजन के आयोजन की तिथि, कुल विद्यालयों की संख्या, लाभान्वित छात्रों की संख्या, विशेष भोजन का वितरण, समुदाय व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष भोजन का विवरण और उपलब्ध कराए गए भोजन के खर्च की जानकारी दें। भारत बंद और आम हड़ताल के समर्थन में मजदूर यूनियन ने रांची में निकाला मार्च। रांची सैनिक बाजार से संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर
भारत बंद और आम हड़ताल के समर्थन में किसानों मजदूरों ने मार्च निकाला। मेन रोड होते हुए शहीद चौक से लौटकर अल्बर्ट एक्का चौक में पहुंचकर मार्च विशाल सभा में तब्दील हो गया। इसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के अजय कुमार सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि देश की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार देश के मजदूरों और किसानों पर हमला कर रही है। सरकार के जिन विरोधी नीतियों के कारण लगातार महंगाई, बेरोजगारी और बेकारी बढ़ रही है, मजदूरों के सारे अधिकार को छीन लिए गए। किसानों के साथ वादा खिलाफी देश के प्रधानमंत्री ने किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की कानून बनाने के लिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए, ट्राइबल लोगों के विरोध में बनाए गए काले कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली में लाखों किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं तो मोदी सरकार सड़कों पर कील ठोक रही है। सभा में अखिल भारतीय किसान सभा के झारखंड के महासचिव महेंद्र पाठक, भारतीय खेती मजदूर यूनियन के राज्य सचिव इम्तियाज खान, संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं महागठबंधन के सभी साथी उपस्थित थे। हेमंत सोरेन के मामले में आया नया मोड़, ईडी के रडार पर ये जमीन कारोबारी व्हाट्सएप चैट में जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी के अधिकारी हर दिन जमीन घोटाले से जुड़े गवाहों व संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। पिछले दिनों रांची के कोकरा अयोध्यापुरी निवासी जमीन कारोबारी सा झामुमो नेता रमेश गोप के ठिकानों पर ईडी को मिले जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच जारी है। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द रमेश गोप को भी ईडी समन करेगी और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इतना ही नहीं, रमेश गोप के सहयोगियों कारोबारियों पर भी ईडी की नजर है। जब्त दस्तावेजों में जो भी संदिग्ध सामने आएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। सीएम चंपाई का गढ़ कोल्हान बना राजनीति का केंद्र बिंदु, 2 सीटों पर झामुमो भाजपा की नजर। हेमंत सोरेन के जेल जाने और चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद से झारखंड की सत्ता का केंद्र बिंदु बदल गया है। भले ही सत्ता अब भी संताली आदिवासी के हाथों में है, लेकिन इसका केंद्र बिंदु कोल्हान शिफ्ट हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर लोकसभा या विधानसभा चुनाव तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो यह तय माना जा रहा है कि सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में ही झामुमो कांग्रेस और राजद का महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। ऐसे में कोल्हान क्षेत्र से आने वाले चंपाई सोरेन के सामने 2019 के विधानसभा चुनाव की स्थिति को बरकरार रखने के साथ लोकसभा चुनाव में भाजपा को पीछे ढकेलने की चुनौती होगी। धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान पर ईडी ने दर्ज किया मुकदमा, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। धनबाद के व्यापारियों के नाक में दम करने और रंगदारी के पैसे से अंकुश संपत्ति बनाने वाले वासीपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ हैदर अली पर शिकंजा कसता जा रहा है। इंटरपोल के नोटिस के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी निगाहें इस हिस्ट्री सीटर पर टेढ़ी की है। ईडी ने प्रिंस पर इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज कर ली है। आर्थिक अपराधों में जिसमें विदेशी मुद्रा का मसला भी होता है उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय करता है। इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक औपचारिक एंट्री होती है जो ईडी द्वारा दर्ज की जाती है। इसमें आरोप और आरोपी के बारे में पूरी जानकारी होती है। गिरफ्तारी के डर से प्रिंस खान अभी फरार चल रहा है। उसकी खाड़ी देश में छुपे होने की सूचना है।